हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं सुबह उठ गई हूँ और देख सकते हैं घर की सारी खिड़की मैं खोल रही थी और बस यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू उठा ली हूँ और झाड़ू लगाऊँगी। तो आज मैं ऊपर नहीं गई हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा था, तो बस मैं फटाफट पहले झाड़ू लगाने के लिए ही शुरू हो गई थी, क्योंकि झाड़ू लगाए बिना घर का कोई काम नहीं होता है। मेरे घर में सबसे पहले घर की साफ़ सफाई होती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू उठाई और झाड़ू लगा ली हूँ अपने पूरे घर में। तो और उसके बाद आ गए थे किचन में, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल खुले रहते हैं, तो उस टाइम पे मुझे लंच बनाने होते हैं और लंच में हमेशा मुझे कुछ घर का बनाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लेके काम करना पड़ता है। जैसे बच्चे 8 बजे निकलते हैं, 8, 10, 15 में, तो उसके पहले मुझे लंच रेडी करना है और बच्चों को रेडी भी कराना होता है। तो बस यहाँ पे आज मैं बनाने वाली थी ये पीले मटर के छोले। तो इसमें मैं डाली हूँ साथ में आलू। तो आलू के साथ बच्चों को पसंद है, इसीलिए आलू डाल दिए हैं थोड़ा सा। तो हमेशा मैं बच्चों की पसंदीदा लंच ही रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे ये मटर जो है पीले वाले, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो रात को ही भी होके छोड़ी थी। तो बस अभी इसे कुकर में डाल दिए उबलने के लिए, तब तक बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ पे वाटर बोतल में पानी भर दिए थे और अब छोले बनाने के लिए यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च जो भी कट करनी है वो सब मैं काट लूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं, जो कि हर गृहिणी के सुबह के जो काम होते हैं बहुत बिजी रूटीन के साथ चलते हैं। पूरी अफरा तफरी मची होती है सुबह के टाइम में। उस समय घर के सारे कामों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ के लिए। तो कैसे करते हैं, कैसे मैं करती हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह सुबह के काम होते हैं मेरे, क्लीनिंग से लेके बच्चों के नाश्ता, हस्बैंड के नाश्ता, खाना पीना, सब मेरे सुबह में 7 से 10 तक सारे काम हो जाते हैं। तो बस वही अभी यहाँ पे देखिए, जब मैं छोले उबाल रही थी तब तक छोले की जो होती है ना, गैस नहीं निकली थी सीटी, तब तक मैं यहाँ पे पूरियाँ तल रही हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि छोले के साथ पूरी भी खाना है, तो बस पूरियाँ यहाँ पे तल लेते हैं पहले। तो जिस तरह से जैसे टाइम मिल रहा है वैसे कर लेती हूँ। जैसे अभी छोले नहीं मैं बनाई हूँ, तब तक सोची कि पूरियाँ बनती है, बना लेती हूँ। जब तक गैस निकलती है तब तक पूरियाँ यहाँ पे तल लूँगी, तो एक काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं पूरियाँ मैंने तल ली हैं और यहाँ देखिए कुकर की जो सीटी है वो भी निकल गई थी। तो अब बस यहाँ पे जो भी मटर और आलू दोनों में अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हैं। तो बस मैं निकालूंगी और फटाफट से बनाऊंगी। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल और साथ में जीरा और सूखी लाल मिर्च, और मैं सूखी मिर्च यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, हरी मिर्च और प्याज डाल के इसमें मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मसाला पहले से बना हुआ था, इसीलिए जब भी मैं मसाला पीसती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा पीसती हूँ कि मुझे 1-2 बार की सब्ज़ी में काम आ जाए, क्योंकि तुरंत मसाला पीसने में थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो जब पहले से मसाला रेडी होता है तो सब्ज़ी बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मसाले थोड़े से भून गए, तो अब इसमें मैंने ये मटर डाल दिए हैं। तो मटर डाल के थोड़ी देर भूनूंगी और उसके बाद ही आलू डालूंगी। और बीच बीच में जो भी मेरे काम होते हैं, जैसे ये मसाले की दानी हुई, ये सबको मैं जगह पे लगाती जाती हूँ। इससे काम जो है ज़्यादा मेरा फैलता नहीं है और किचन हमेशा क्लीन रहता है। और यहाँ पे डालें थोड़ा सा चना मसाला, जो भी छोले मसाला वगैरह हम लोग यूज करते हैं डाल सकते हैं। तो बस था मेरे पास, तो डाल दी हूँ। और फटाफट से यहाँ पे बॉयल आलू को अब मैं छील रही हूँ। और एकदम गरम गरम आलू थी, तो देख रहे गरम से हाथ में भी लग रहे थे, तो मैं पानी में डाल के जल्दी से और छीलते जा रही थी और इसमें कट करके डालते जा रही थी। और सुबह का टाइम ना इतना हड़बड़ी वाला होता है कि गर्म ठंडा कुछ एहसास ही नहीं होता है। बस दिमाग में ये रहता है कि बस बच्चों को लेट ना हो जाए, उसकी टिफ़िन में जल्दी से बना के पैक कर दूँ। तो बस ये तो मेरे लिए एक चैलेंज ही रहता है कि सुबह का टाइम में बस हर चीज़ जो है वो टाइम से हो जाए और मुझे डांट ना पड़े। बस यहाँ पे बस पूड़ियाँ तो मैंने तल ही ली थी और छोले भी यहाँ पे देखिए मेरे ऑलमोस्ट हो ही चुके थे। बस मैं यहाँ पे लंच बॉक्स फटाफट से निकाल दी हूँ और खाना पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी डाला है और उसके बाद गैस पे मैंने धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था और आ गई थी यहाँ पे क्रिस को रेडी करने। तो इसे भी रेडी कराना होता है, हर्ष तो अपने से रेडी हो जाता है, बस देख सकते हैं इसकी मस्ती। तो इसलिए पहले से रेडी करते हैं। और जल्दी निकलो। अभी तक खोल रखा है। बोले कि पानी डाल के 1 लोटा निकल जाओ। डर लग गया। इसमें गाड़ी आ जाएगी। सामने जल्दी रेडी हो। अरे नहीं
एक तो बनाना खा लो छोटा वाला, खाने में जो तुम्हारा फेवरेट है वही बना लो। तो अब बस बच्चे रेडी हो गए थे और मैं आ गई थी किचन में इन लोगों के लंच बॉक्स को अब पैक करना है। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ दोनों के डब्बे में डाल दी हूँ और यहाँ पे पूरी जो बना के रखे थे वो भी डाल के पैक कर देते हैं। और मम्मी जी यहाँ पे आ गई थी, अब बाकी का जो भी सब्ज़ी वगैरह बनेगा वही सब काट देती हैं सुबह के टाइम पे, तो इस तरह से मेरी हेल्प हो जाती है। तो मम्मी जी यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी काट रही थी, तो आज परवल की सब्ज़ी बनेगी तो वही सब काट दी थी। और एक सब्ज़ी तो मैं यहाँ पे बना ही ली हूँ और दोनों बच्चों के हो गए हैं लंच बॉक्स पैक, पूरी सब्ज़ी और थोड़ा सा खीरा में काट के डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए पापा जी आ गए थे ऊपर, इन लोगों के बैग को लेने के लिए लेट हो रहा था इसकी वजह से। और अब यहाँ पे मैं चल रही हूँ नीचे, क्रिश नीचे जा चुका है और पानी भी नहीं पिया था, बस इसके लिए पानी लेकर आ गई थी। तो सुबह का समय एकदम अफरा तफरी मची रहती है हमारे घर में, जब तक ये दोनों स्कूल नहीं जाते हैं तब तक तो खास करके। तो अभी दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उन दोनों के जाने के बाद ही हम लोग राहत की सांस लेते हैं, नहीं तो जब तक नहीं गए होते हैं तब तक जल्दी करो ऐसे ही चलते रहता है घर में। तो बस अभी दोनों जा चुके हैं, उसके बाद मैं ऊपर आई थी और यहाँ पे ये सरसों का तेल मेरा किचन में ख़त्म हो गया था तो उसे मैं डाली हूँ। और रूम की हालत अभी पूरी अस्त व्यस्त है क्योंकि दोनों भी जस्ट स्कूल गए हैं। तो अभी मैं पहले किचन का काम देखूँगी क्योंकि उन दोनों के जाने के बाद जस्ट उसके बाद हस्बैंड जी के जाने का टाइम हो जाता है ऑफिस, तो उसके बाद लगे हाथ खाना ही बनाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी जी जो परवल काटी थी उसे मैं डाल दी हूँ और उसमें देख सकते हैं ये एक परवल ऐसे ही रह गया था, उन लगता नहीं देखी थी मम्मी जी। तो बस यहाँ पे परवल फ्राई किए थे हल्का मसाला डाल के, ऐसे ही परवल की सूखी सब्ज़ी। और ये है चावल का जो पानी होता है माड़ जिसे बोलते हैं, उसमें मैंने ये 2-3 मेरे बर्तन थे जो भी डब्बे खाली होते हैं वो सब मैं इसमें डाली हूँ। तो ये गर्म पानी में डालने से ये जो बर्तन होते हैं अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो चावल का जो पानी होता है वो साफ़ सफाई के लिए अच्छा होता है। या तो किचन के जो भी डस्टर वाले कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा सर्फ में आप डाल के उसमें छोड़ देंगे उस गर्म पानी में तो अच्छे से चकाचक हो जाते हैं। तो आज मैंने ये 2-3 कंटेनर थे जो खाली हो गए थे तो वही मैं उसमें डाल के छोड़ी हूँ और थोड़ी देर के बाद उसकी साफ़ सफाई करूँगी। तो उसके पहले मैं आ गई थी रूम में और बेड यहाँ पे ठीक कर दी हूँ क्योंकि बच्चों के जाने के बाद पूरा रूम सब अस्त व्यस्त रहता है। तो अभी यहाँ पे आ गए थे वापस किचन में, खाना मेरा बन चुका है। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जी के लिए मैं यहाँ पे खाना निकाल दी हूँ। तो खाना में आज यही बना है, चावल छोले परवल की सब्ज़ी दही था। और अब खाना दे दी हूँ तो उनके साथ ही यहाँ पे रोटियाँ बेल रही हूँ, उनको लंच पैक करके दूँगी। उसके बाद ही जाके मतलब पूरी तरह से फ्री होती हूँ किचन के कामों से। तो सुबह के ये सारे काम जो हैं अभी 7 से 9 बज रहे होंगे क्योंकि 9 बजे हस्बैंड जी निकलते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस इतनी देर में इतने सारे काम जो है मेरे को इस तरह से होते हैं। तो समय को इस तरह से अपने कामों को मैं मैनेज करके चलती हूँ तो सारे काम मेरे इस टाइम से हो जाते हैं। और क्या करना है कैसे करना है वो सब हमारे खुद के हाथ में होती है। और हर चीज़ अगर आप पहले से सोच के रखेंगे दिमाग में कि हमें ये करना है इस टाइम पे करना है तभी हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि जिस दिन जो चीज़ करनी होती है उसकी प्लानिंग आपको एक दिन पहले करनी पड़ती है। दिमाग में आपको सोच के चलनी पड़ेंगे कि आपको सुबह उठ के कौन से काम पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं। इस तरह से आप अगर करेंगे तभी जाके कामों को समय से और सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे किचन के सारे काम हो चुके थे, जो भी मेरे खाने पीने के थे सब काम यहाँ पर हो चुके हैं। और ये लास्ट काम है किचन क्लीनिंग के, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कितने भी अच्छे खाना बना लो किचन में, लेकिन किचन की साफ़ सफाई नहीं रहती है, चारों तरफ गंदगी रहती है, तो फिर आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए किचन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सारे काम होने के बाद अब मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी जो कि मेरे डेली रूटीन में ये शामिल है। तो बस यहाँ पे चूल्हे की जो भी स्टैंड वगैरह थे मैंने हटा दिए हैं क्योंकि चावल वगैरह बनते हैं तो उसके पानी गिरते स्टैंड पर तो गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए उसे लगे हाथ उसी टाइम पर क्लीन कर लेने से उसमें दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं और जो जम जाती है ना गंदगी वो नहीं होती है। तो बस यहाँ पे ये जो ग्लास है इसे भी मैं हफ्ते में 1 से 2 बार क्लीन करती हूँ क्योंकि सामने ही है, चूल्हे के सामने है तो गंदी ज़्यादा हो जाती है, तेल के छींटे वगैरह पड़ते हैं। तो इसे मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। और ये जो किचन का चूल्हा है इसे साफ़ करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मुझे। यहाँ पे बस थोड़ी सी सर्फ और थोड़ा सा स्क्रच ब्राइट लेके इसी से मैं हल्का सा इसे रगड़ के साफ़ कर दूँगी तो इसी से ये चकाचक हो जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, बस हाँ ज़्यादा टाइम तक गंदे नहीं छोड़ने चाहिए, हमें थोड़े थोड़े टाइम पे इस तरह से क्लीन कर लेनी चाहिए तो अच्छे से साफ़ हो जाती है और साफ़ सुथरा रहता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, चिकनाहट ज़्यादा नहीं जमती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरह से पानी से अच्छे से धो देती हूँ। तो इस तरह की क्लीनिंग मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ और ऐसे डेली सूखे कपड़े या गीले कपड़े से पोंछ के करती हूँ। तो
इस तरह से मेरा जो चूल्हा है हमेशा साफ़ सुथरा और नया दिखता है, चकाचक सा दिखता है। तो बस यहाँ पे क्लीन हो गए थे और विंडो जो थे सामने वाले उसे भी मैं साफ़ कर दी हूँ। तो ये मेरे डेली रूटीन में शामिल है। डेली किचन क्लीनिंग के काम है जो कि मैं हमेशा करके अपने उसके बाद ही किचन से फ्री हो पाती हूँ। तो इस तरह से मेरे काम जब हो जाते हैं तो ही जाके मन को सुकून मिलता है, आराम मिलता है कि नहीं आज सारे काम हो चुके हैं अच्छे से, तभी जाके एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, मन को सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे वही सब काम चल रहे थे। और ये देखिए ये डब्बे जो मैंने गर्म पानी में डाले थे मार वाले, उसमें डालने के बाद मतलब तुरंत ही ये साफ़ हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। तो ये और उसके बाद बारी आती है मेरे ये चिकनाट वाले बर्तन की। तो ये बर्तन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें पूड़ियाँ तलती हूँ तो कुछ इस तरह से तेल की जो चिकनाट होती है वो जम जाती है। तो इसमें मैं ये वाले जो सैंड पेपर होते हैं ये रखती हूँ, इसी से मैं इसकी सफाई करती हूँ। बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। जितनी चिकनाट इसमें जमी होती है कि ये आसानी से स्क्रॉच ब्राइट से नहीं जाते हैं, या फिर ये तार वाले जो होते हैं उससे भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये वाले जो पेपर होते हैं इससे अच्छे से रगड़ने से ये तुरंत ही क्लीन हो जाते हैं। तो ये वाले मैं रखती हूँ, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। घर में ऐसे काम वगैरह होते हैं ना, फर्नीचर वगैरह का तो रहते ही हैं, तो मैं उसे रख लेती हूँ। तो उसी से मैं क्लीन करती हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है। तो ये छोटे छोटे टिप्स और आइडियाज़ होते हैं जो कि अगर आप अपनाएंगे तो आपको थोड़े से किचन की क्लीनिंग करने में आसानी होती है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा किचन जो है पूरा क्लीन हो गया है। तो यही है मेरा डेली रूटीन किचन क्लीनिंग का, जो कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आई होप कि मेरा आज का जो ब्लॉग है वो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से नॉन मॉड्यूलर किचन जो होता है उसकी क्लीनिंग होती है और आप कर सकते हैं अपने किचन को, क्योंकि हर किसी का किचन जो होता है वो मॉड्यूलर नहीं होता है। और क्लीनिंग की बात जहाँ तक है, किचन मॉड्यूलर हो चाहे नॉन मॉड्यूलर हो, क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे अगर आप अपने हैबिट में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे तो किचन हमेशा क्लीन रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। और जिनका किचन साफ़ सुथरा और क्लीन रहता है उन्हीं को किचन में दोबारा इन करने का मन करता है और दोबारा से किचन में जाके काम करने का मन करता है। तो कुछ इस तरह से आज की जो डेली मॉर्निंग क्लीनिंग थी मेरे यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग का पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।